हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करी गई थी जनवरी 1921 में, उसके अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था और उनकी अलग अलग एस्पिरेशंस थी, अलग अलग चाहत थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। सभी जो थे स्वराज ही चाहते थे, बट स्वराज का मीनिंग अलग लोगों के लिए अलग था। जैसे कि अगर हम टाउन्स की बात, यहाँ पर बेसिकली 3 जगहों या 4 जगहें लगा लें, 4 जगहों की बात होगी, टाउन्स, कंट्री साइड्स, देन प्लांटेशन वर्कर्स एंड ट्राइबल्स। तो अभी हम टाउन्स में देखते हैं क्या हुआ। मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन के स्टार्ट हुई ये मूवमेंट। स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया और मूवमेंट ज्वाइन कर ली। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करा गया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा गया और जो लिक्वर शॉप्स थी, शराब की जो शॉप्स थी, उन्हें जला दिया गया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करा, तो इंडियन थिंग्स पहननी पड़ेंगी। जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ्स का, इट बिकेम हाफ between 1921 and 1922। 102 करोड़ रुपीस से 57 करोड़ तक ही ड्रॉप हो चुका था, हाफ हो चुका था इनका जो फॉरेन क्लोथ से जो उन्हें पैसा मिलता था। काफ़ी जगहों पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो कि फॉरेन गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करते थे, उन्होंने भी मना कर दिया दैट वी विल नॉट ट्रांसपोर्ट देम। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones। अब जैसे जैसे मूवमेंट फैला, लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ्स पहनना बंद करा और इंडियन की जो चीज़ें थी उन्हें लेना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, जो इंडियन टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्रीज थी और हैंडलूम्स थे, वो उनकी जो प्रोडक्शन थी बढ़ गई थी। बट जो सिटीज़ थी वहाँ पर ये मूवमेंट स्लो हो गई थी। क्यों? काफ़ी रीजंस थे इसके। फर्स्ट, जो इंडियन क्लोथ्स वो पहनने लगे थे, यानी कि उस टाइम पर खादी ही था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और भारी भी था लोगों के लिए, क्योंकि जो खादी था इट वॉज मेड बाय हैंड, बल्कि जो माइल्ड क्लोथ्स थे, जो फॉरेन क्लोथ्स थे, वो मास प्रोडक्शन में बनाए जाते थे और कम एक्सपेंसिव होते थे एज कम्पेयर टू खादी। तो इसी कारण से पुअर लोगों ने अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने छोड़ा था, उन्हें भी वापस जाना पड़ा, बिकॉज कोई भी अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था। अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन ही नहीं है तो वो कहाँ जाकर काम करेंगे, इसीलिए उन्हें भी वापस अपने अपने काम पर जाना पड़ा। फिर अगर कंट्री साइड की, गाँव की बात करें, तो वहाँ जो था बेसिकली उन्हें क्या दिक्कत थी, बेगर सिस्टम, यानी कि उन्हें एबॉलिश जो था, वो बेगार सिस्टम के एबॉलिशमेंट चाहते थे, बिकॉज उनके खिलाफ जो था बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उन्हें गुलाम बना के रखा जाता था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते थे, रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, तो इन सब के एबॉलिशमेंट वो चाहते थे। तो ऐसा ही एक केस था अवध में। जो पीजेंट्स थे वहाँ पर बाबा रामचंद्र जो थे, उनके थ्रू लेड करे गए थे अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार, उनके अगेंस्ट खड़ा करा गया था। 1920 में औध किसान सभा सेट करी गई थी और चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, बाबा रामचंद्र एंड कुछ और लोग जो थे उनके थ्रू औध किसान सभा चलाई गई थी। तो ये चलाई क्यों गई बेसिकली, क्योंकि जो लॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार थे, वो पीजेंट से बहुत ज़्यादा रेंट ले रहे थे, ज़्यादा रेवेन्यूज़ ले रहे थे, बेगार सिस्टम को बढ़ावा दे रहे थे। तो इन सब को रोकने के लिए ये औध किसान सभा स्टार्ट करी गई थी। इसके अंदर पीजेंट्स की डिमांड्स क्या थी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार सिस्टम एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो उन्हें दबा रहे हैं उन सभी लैंडलॉर्ड्स का ऑपरेशन। कुछ जगहों पर नाय धोबी बंस जो थे, यानी नाई मतलब जो बाबर्स एंड धोबी मतलब वॉशरमैन्स, वो भी ऑर्गेनाइज करे गए थे
अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, ताकि उन्हें ये पता लगे कि इनका भी तुम्हारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। फिर अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मूवमेंट हुई थी थ्रू ट्राइबल्स, क्योंकि 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास करा गया था और उसके अंदर क्लियरली बताया गया था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगा फ्री मूवमेंट से फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल लोग नहीं जा पाएंगे फॉर देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फॉर द ग्रेजिंग ऑफ देयर कैटल्स। तो ये बंद करा गया, जिस कारण से ट्राइबल्स को गुस्सा आ गया। और उनके एक लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। ही वॉज द इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थे वो उनके, बहुत माना जाता था उनको, लाइक अ हेड कहते हैं, तो इस टाइप से उन्हें माना जाता था। तो उन्होंने क्या करा, एक गुरेला वारफेयर जो था उसे स्टार्ट करा गुडेम हिल्स में। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स हैं, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट करा, जिसके अंदर उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक करा। बट 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया था और उन्हें मार दिया गया था। तो बेसिकली जो ट्राइबल्स थे वो क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? मद्रास फॉरेस्ट एक्ट का बंद होना, यानी कि वो इजीली शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकें, फ्रीली मूव कर सके फॉरेस्ट में और ग्रेजिंग करा सके अपने कैटल्स की, तो ये सब वो चाहते थे। फिर प्लांटेशन वर्कर्स जो काम कर रहे थे वहाँ पर असम में, फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड एंड इट मीन्ट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। यानी कि थोड़ा सा लिंक करते हैं बात को कि यहाँ पर हो क्या रहा था। जो प्लांटेशन थी, टी प्लांटेशन के लिए असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें वहाँ पर लाइक बंदी बना के रखा हुआ था। उन्हें अलाउ नहीं करा जाता था कि वो अपने गांव जाएं, अपने घर, अपने जो फैमिली है उनसे मिल सकें, नहीं, उन्हें उसी जगह पर रखा जाता था। अगर हम आज की बात करें, अगर कोई भी अपनी जॉब छोड़ना चाहे तो वो इजीली छोड़ सकता है, कोई फोर्स नहीं है उसके ऊपर। बट उस टाइम पर उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें जबरदस्ती वहाँ पर प्लांटेशन करना पड़ रहा था। तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब ही ये था कि वो इजीली उस एरिया में से अंदर बाहर कर सकें, यानी कि जब वो चाहे वो अपनी फैमिली से मिल सकें, अपने विलेज से लिंक्ड रह सकें। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था 1859 में पास करा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके अंदर प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन्स छोड़ने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। यानी कि अगर उन्हें जाना है तो वो परमिशन लेकर जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जा सकती हैं। और ज़्यादातर जो परमिशन थी वो दी ही नहीं जाती थी, यानी कि उन्हें कैद करके वहाँ पर रखा जाता था। They believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would given the land in their own villages. वो ये सोच रहे थे कि अगर गांधी राज आ गया तो उन्हें अपने अपने गांव में उनकी ज़मीन दी जाएगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ जो वर्कर्स थे उन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाई करा, उनकी बातें नहीं मानी, प्लांटेशन जो थी उन्हें छोड़ दिया, प्लांटेशन एरिया जो था उनका उन्हें छोड़ दिया और वो घर की तरफ वापस जाने लगे। बट हुआ क्या, रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा उन्हें मारा गया था। तो डिफरेंट स्टैंड्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स का रिकैप देखेंगे तो यहाँ पर टाउन्स में क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कूल्स का बॉयकॉट, कॉलेजेस बॉयकॉट हुए थे, लॉयर्स जो थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी, फॉरेन गुड्स को बंद करा गया और फॉरेन क्लोथ्स को भी जला दिया गया था। अगर कंट्री साइड की बात करें तो वहाँ पर औध किसान सभा जो थी जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों के थ्रू लाया गया था, जो कि पीजेंट्स के साथ था। उसके अंदर बेगार सिस्टम, मोर रेवेन्यू, इन सब का जो था एबॉलिशन करा गया था। बट टाउन्स में लिमिटेशन थी। क्यों स्लो डाउन हुआ? क्योंकि खादी जो थी एक्सपेंसिव थी और साथ ही साथ में इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे। कंट्री साइड में क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर वायलेंस हो गया था। और प्लांटेशन जो था यानी प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वहाँ पर क्या हुआ, वो चले गए थे बट पुलिस ने उन्हें मारा गया था।
इस वजह से जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो कम पड़ गया था. सो दिस वाज पॉइंट नंबर 2, different strands within the movement. Thank you guys for watching the video.